मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश से जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरा, बीएमसी के पंपिंग सेट भी फेल हो गए। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जाम लग रहा है। सोमवार को बांद्रा खेरवाड़ी में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। भारी बारिश के बीच मुंबई में मरीन ड्राइव पर उठी ऊंची लहरें, लोगों को फिलहाल समुद्र किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नवी मुंबई, ठाणे, पालघर में जारी रह सकती है आफत की बारिश, एहतियातन स्कूल बंद रखने के आदेश। मुंबई में खराब मौसम का विमान सेवाओं पर पड़ा असर, भारी बारिश के चलते मुंबई आने वाली 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। चंपावत में आफत बनकर बरसी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, देवीपुरा गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम, 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात, खटीमा में बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के आशियाने। खटीमा के मुख्य चौक पर तालाब जैसा मंजर, मूसलाधार बारिश की वजह से रोड पर बह रहा पानी, लोगों के वाहन भी खराब हुए। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा में रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम, चकरपुर में बोट के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा सड़कें बंद, कई इलाकों में बिजली गुल, चारधाम यात्रा मार्ग भी कई जगहों पर बाधित। बिहार के सुपौल में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आ गई, मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग। बिहार के गोपालगंज में उफान पर बह रही नदी, सड़कें पानी में जलमग्न, रिहायशी इलाके और खेत खलिहान पानी में डूबे। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बारिश बनी मुसीबत, बाढ़ की वजह से जानवरों पर भी आफत आई, 6 गैंडों सहित 100 हिरणों की मौत हो गई। केरल में आफत बनकर बरस रही बारिश, कन्नूर में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से टूटकर गिरे पेड़। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को रेस्क्यू करने में जुटी टीमें, वन्य जीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क में मुश्किल में वन्य जीव, बाढ़ के पानी में तैरते नजर आ रहे कई वन्य जीव। काजीरंगा में जंगल में पानी भरने से ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ जा रहे जानवर, रोड पार करता नजर आया हाथियों का एक झुंड। भारी बारिश की वजह से आज बरेली में बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, डीएम के आदेश पर सभी स्कूल बंद, पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर जारी है बारिश। आज भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस सकती है बारिश, यूपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन, आज 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। आज सुबह 11:30 बजे मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद दोपहर 1 बजे अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे क्रेमलिन में अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करेंगे। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने निजी फार्म हाउस का भ्रमण कराया। पुतिन ने गोल्फ कार्ट खुद ड्राइव की और साथ में बैठे मोदी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने निजी आवास पर पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखा। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। 2019 के बाद से पीएम मोदी का यह रूस का पहला दौरा, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी का पहला रूस दौरा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो रहे पूरे, 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का यह ऑस्ट्रिया दौरा। ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत शंभू एस कुमारन ने कहा, योग, आयुर्वेद और भारतीय सभ्यता को लेकर यहां खासी रुचि। राहुल गांधी का आज जाएंगे रायबरेली, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के चूराचांदपुर राहत शिविर का दौरा किया, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, लोगों का हाल जाना। राहुल गांधी ने मणिपुर के मोइरांग में रिलीफ कैंप का दौरा किया, बच्चों से बातचीत की, पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया, बोले मणिपुर की त्रासदी भयंकर है।
मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। हिंसा प्रभावित इलाके से जुड़े मामलों पर गवर्नर से बात की। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा मणिपुर एक संवेदनशील विषय, मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं राहुल के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला तेज, समित मालवीय बोले सिर्फ फोटो खिंचवाने मणिपुर गए थे राहुल। बीजेपी नेता अनिल विज का राहुल को चैलेंज, कहा अंबाला में विधानसभा का चुनाव मेरे मुकाबले लड़कर देख लें। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत 11 विधायक मंत्री बने। एनसीपी आज से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान का करेगी आगाज। सुबह 9 बजे अजित पवार समेत पार्टी के सभी विधायक सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करेंगे। केरल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल होंगे। आज जेडीयू में शामिल होंगे पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मनीष बन सकते हैं नीतीश के उत्तराधिकारी। पटना में छिन गया चाचा पारस का बंगला और दफ्तर, चिराग पासवान को मिला राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नए विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा। कर्नाटक में बीजेपी सांसद के सुधाकर ने वोटर्स को दी थैंक्स गिविंग पार्टी, जश्न के दौरान बांटी गई शराब की बोतल। शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को चंदा लेने की इजाजत दे दी। रायपुर में बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर विरोध जाहिर किया। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, आनंद मोहन, अखलाक अहमद और राजेंद्र सिंह राठौर शामिल हुए। हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, एक्शन की तैयारी में सरकार। एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी ने 34 चश्मदीदों और लोगों के बयान दर्ज किए। चश्मदीदों ने कहा, बाबा ऐलान कर रहा था कि मेरी चरण रज लेने से दूर हो जाएंगे कष्ट। कानपुर के बिधनू करसोई गांव में बने बाबा के आश्रम की जमीन को लेकर जांच शुरू हुई, तहसील स्तर पर जांच करा रहा है जिला प्रशासन। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, पीड़ित परिवारों को योजनाओं का लाभ देने के लिए कर रहे हैं समीक्षा, दोषियों को सजा मिलेगी। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रभावित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़ और सरकार 25-25 लाख की मदद करे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी सुनवाई, दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर होगी बहस। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कल जैन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीएम हेमंत सोरेन को मिली जमानत के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञान वापी के वजू खाने पर सुनवाई, एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई। जयराम रमेश की बढ़ सकती है मुश्किल, अमित शाह पर 150 से ज्यादा जिलाधिकारियों को धमकाने के आरोप के मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला, सेना के 5 जवान शहीद, 5 घायल, कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हमले में घायल हुए 5 जवानों का इलाज जारी, आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। 2 महीने में सेना की गाड़ी पर यह दूसरा अटैक। सीमा पार से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं आतंकी, ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे ये सारे हमलावर। आतंकी हमले पर देश भर में गुस्सा, राहुल गांधी बोले 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला, देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लिखा, हमले की निंदा करता हूं और परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता, इसलिए वो ऐसा करने की कोशिश करता है, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध जाहिर किया। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। केंद्र ने सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किया एक्शन प्लान। जीरो टॉलरेंस पर काम करने के निर्देश। अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद जब्त। 6 जुलाई को हुई थी मुठभेड़। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदून दप्पाजी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। छात्रों को नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसा वसूली किया आरोप। नीट परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है, अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने एबीपी न्यूज को कहा, पहली बार कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने बताया, कोर्ट जानना चाहता है कि इस मामले में क्या जांच हुई है, कब पेपर लीक हुआ, सब जानने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेगा। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को बताया सकारात्मक। कहा, सीजीआई ने एनटीए से कई सवाल पूछे। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ सपा और कांग्रेस छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार के बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। सिमरिया से आ रहे थे सारे लोग। राजस्थान में खुद को जिंदा साबित करने के लिए धरने पर बैठा एक शख्स प्रशासन ने मृत मानकर बंद की पेंशन। तीसरे महिला T20 में भी खराब मौसम का खतरा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने के लिए करनी होगी बेहतरीन गेंदबाजी।